हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 की दुर्वा बुक का पहला अध्याय गुड़िया। तो इसे पढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले मेरे चैनल एनसीईआरटी द माइंड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपके पास समय से पहुंचती रहे और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की भी कोशिश कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी इससे फ़ायदा हो सके। तो चलिए बच्चों, पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए, ये है गुड़िया चैप्टर। तो इसके जो कवि हैं वो हैं कुंवर नारायण जी। तो उन्होंने इसमें गुड़िया के बारे में क्या लिखा है, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। मेले से लाया हूँ इसको छोटी सी प्यारी गुड़िया, बेच रही थी इसे भीड़ में बैठी नुक्कड़ पर बुढ़िया। तो देखिए, इस पंक्ति में कवि ने क्या कहा है। तो देखिए, इस कविता में खिलौनों के प्रति एक बच्चे के स्नेह और उसकी भावना को दिखाया गया है। बच्चा कहता है कि वह मेले से एक छोटी सी प्यारी सी गुड़िया लाया जिसे मेले में नुक्कड़ पर बैठकर एक बूढ़ी औरत बेच रही थी। अब है, मोल भाव करके लाया हूँ, ठोक बजाकर देख लिया, आंखें खोल मूंद सकती है, वह कहती है पिया पिया। बच्चे ने अपनी उम्र के हिसाब से गुड़िया खरीदते समय मोल भाव भी किया है और गुड़िया की पूरी जांच पड़ताल भी की है। गुड़िया आंखें झपका सकती है और पिया पिया बोल सकती है। आप चाहें कोई बड़ा सामान खरीदें या छोटा, आप पूरी तरह आश्वस्त होने के बाद ही उसे लेते हैं। हमारी ये स्वाभाविक आदत होती है कि हम कम से कम दामों में अच्छी से अच्छी चीज़ लेना चाहते हैं। अब देखिए क्या है तीसरे पंक्ति में कि जड़ी सितारों से है इसकी चुनरी लाल रंग वाली, बड़ी भली है इसकी आंखें मत वाली काली काली। तो यहाँ पर गुड़िया के रूप में रेखा का वर्णन किया गया है। यहाँ पर गुड़िया के रंग रूप के रेखा का वर्णन किया गया है। गुड़िया की चुनरी सितारों से जड़ी है, उसकी काली मतवाली आंखें बड़ी सुंदर लग रही है। अब है, देखिए क्या है कि ऊपर से है बड़ी सलोनी, अंदर गुदरी है तो क्या, ओ गुड़िया तू इस पल मेरे शिशु मन पर विजय माया। तो देखिए, इस पंक्ति में क्या हुआ है कि बच्चे को पता है कि गुड़िया बेकार की चीज़ों से बनी है, लेकिन फिर भी वह गुड़िया की सुंदरता से प्रभावित है। किसी भी नए खिलौने की तरह गुड़िया ने बच्चे का मन जीत लिया है। अब देखिए क्या है कि रखूंगा मैं तुझे खिलौनों की अपनी अलमारी में, कागज के फूलों की नन्ही रंगारंग फुलवारी में, नए नए कपड़े गहनों से तुझको रोज सजाऊंगा, खेल खिलौनों की दुनिया में तुझको परी बनाऊंगा। तो इन पंक्तियों में बच्चा गुड़िया के साज संभाल की योजना बना रहा है। वह इसे अपने खिलौनों की अलमारी में रखेगा। उसने अलमारी में कागज के रंगीन फूलों की फुलवारी भी बना रखी है। वह रोज नए कपड़ों और गहनों से गुड़िया को सजाना चाहता है। वह गुड़िया को अपनी खिलौनों की दुनिया की परी बनाना चाहता है। तो ये था आपका अध्याय। ये वाला जो कविता है ये समाप्त हो चुका है। तो देखिए बच्चों, इसके जो है शब्दार्थ, इसमें बहुत कठिन शब्द भी आए हैं। तो देखिए, जैसे आपने नुक्कड़ के बारे में पढ़ा, तो नुक्कड़ का क्या मतलब हुआ, मोड़ या छोड़। जो हम लोग रोड पे हम लोग जब जाते हैं तो मोड़ आता है तो उसे हम लोग नुक्कड़ बोलते हैं। तो वहीं पे बैठ के जो बुढ़िया थी वो गुड़िया बेचती थी, खिलौने बेचती थी। उसके बाद है मूंद मूंदना। मूंद या मूंदना मीन्स बंद या बंद करना। चुनरी मीन्स ओढ़नी, दुपट्टा, चुन्नी। भली, भली मीन्स अच्छी या सुंदर। सलोनी मीन्स सुंदर। गुदरी, गुदरी बोलते हैं ना, गुदरी मीन्स वे फटे पुराने कपड़ों से बनाई गई बिछावन। शिशुमन मीन्स बाल मन, भोला मन। उसके बाद है रंगारंग। रंगारंग मीन्स रंग बिरंगी। रोज मीन्स हर दिन। तो ये था आपका चैप्टर और आपने शब्दार्थ भी पढ़ लिया है।
तो अब मैं आपको इसका जो प्रश्नोत्तर है वो अगले वीडियो में बताऊंगी। अब आप बताइए आपको कैसा लगा पढ़ के, आपको समझ में आया या नहीं। और अगर समझ में नहीं आया तो क्या समझ में नहीं आया आप मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। और अगर अच्छा लगा पढ़ के तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपके पास समय से पहुंचती रहे। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।